सो गाइज आज मैं ओबूचामा के काफ़ी एक्सक्लूसिव एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स होने वाले हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को पता चलता है कि मतलब वो लोग एक गेम खेल रहे हैं। वो लोग बेसिकली एक फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जिनको उनमें से कोई एक जिसका नाम लेता है। तो मतलब कुछ इस तरह का जो है वो लोग गेम वहाँ पर खेलते हुए दिखाए गए हैं। अब ओबूचामा बाइनोकुलर लगाकर जो है देखने की कोशिश करता है कि कौन सी फोटो का नाम जो है वो लेने वाले हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो हार जाता है और उसे फुकुरोकोजी की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी काकिनो जो है वहाँ पर जूस लेकर प्रेजेंट हो जाता है और फिर बिन्बो उस लड़की की तरफ इशारा कर कर बोलता है कि बताओ ये लड़की कौन है। तभी फिर जो है हमारा काकिनो बोलता है कि ये लड़की उसकी कज़न है और कुछ रीजंस के कारण कुछ दिनों तक जो है इसकी कज़न उसके घर में ही रहने वाली है और वो उन लोगों के साथ ही खेलने वाली है। मतलब अब कुछ समय तक जो है उसकी कज़न जो है उनके दोस्तों के साथ खेलने वाली है। ये सब सुनते ही जो है ओबूचामा को तो मतलब एकदम हाव भाव सब एकदम बदल जाते हैं। जैसे ही वो लड़की बोलती है कि मैं तुम लोग से दोस्ती करना चाहती हूँ, वैसे ही ओबूचामा बोलता है हाँ हाँ मैं बहुत क्यूट लड़का हूँ, यहाँ सबसे क्यूट मैं ही हूँ और मैं बहुत स्वीट हूँ। और उसके आगे पीछे मतलब घूमने लगता है और अपने आप को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करता है। और तभी समायो-चैन उससे पूछती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, लेकिन वो समायो को इग्नोर करके बस उस लड़की के ही जो है आगे पीछे घूमने लगता है। बोलता है मैं मजामा, मेरे सारे दोस्त भी मजामा। और ये सब देखकर जो है बिन्बो बोलता है कि तुम समझ रही हो क्या हो रहा है। और फिर जो है समायो-चैन भी बोलती है हाँ मुझे पता है, ये देखकर जो है ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। और मतलब उन लोग को काफ़ी जेलस फील होता है उससे और वो लोग जो है आपस में डिस्कस करने लगते हैं उसकी बेवकूफ़ी के बारे में। लेकिन जो है ओबूचामा अड़ा रहता है, मतलब उसके पास ही जाकर एकदम बैठ जाता है और उसके साथ जो है गेम खेलने लगता है। तो मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा जो है क्लोज चला जाता है। और फिर ये सब देखकर जो है थोड़ा सा वहाँ चिढ़न होती है समायो-चैन को और उसका मतलब हाव भाव एकदम से जो है बदलता हुआ वहाँ में दिखाया जाता है और वो फिर उसे छूने लगता है। और फिर सभी दोस्त कहने लगते हैं यार तुम बस हद पार कर रहे हो, अब बस इतना भी जो है मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम उससे एकदम बात कर रहे हो। तो बोल रहे हैं नहीं अब से मेरी बेस्ट फ्रेंड यही है और अब बस जो है मैं इसी के साथ हमेशा रहूँगा, तुम लोग के साथ नहीं रहूँगा। ये सब सुनकर उन लोग को मतलब काफ़ी गुस्सा आता है। और फिर समायो-चैन उससे पूछती है बताओ तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो बोलता है नहीं अब मैं इसका दोस्त हूँ। इससे समायो-चैन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और बोलती है अब वो ओबूचामा से जो है कभी बात नहीं करेगी। तो मतलब वो लोग रास्ते से अब निकल ही रहे होते हैं, रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी ओबूचामा जो है सब कुछ बता रहा होता है कि मैं कछुए की सवारी करता हूँ और सबसे ज़्यादा जो है अमीर लड़का हूँ इस शहर में। ये सब वो बता रहा होता है और बोलता है मैं होमवर्क तो ऐसे नहीं करता लेकिन मैं होमवर्क कर दिया करूँगा और तुम शाबाशी के तौर पर मेरा गाल खींचना। तो वो लड़की भी जो है शर्मा जाती है, बोलती है गाल खींचना तो काफ़ी बुरी बात है। जब ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो पीछे से कोई हड़बड़ी होती है और कुछ आवाज़ होती है। जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है एक चोर जो है किसी औरत का पर्स चुरा कर भागा है। तभी जो है वहाँ पर उसकी कज़न का भी पर्स होता है और वो जो चोर आता है वो एकदम तेज़ी से आता है और वो उसके गले से जो है खींच कर जो है उसका पर्स भी ले जाता है और उनकी तरफ देखकर जो है थोड़ा सा हंसता है और फिर आगे की तरफ भागने लगता है। ये सब देखकर जो है अचानक से जो है उसकी कज़न डर जाती है और कुछ सेकंड के लिए जो है वो एक्ट करती है कि मतलब उसे जो है काफ़ी अजीब सा लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में जो है वो फिर अपने पैसों को याद करने लगती है और जैसे ही पैसे का ख्याल उसके मन में आता है वो एकदम से मॉन्स्टर जैसी बन जाती है। मतलब जैसे ही पैसों का ख्याल आता है वो एकदम पागल सी हो जाती है और बहुत तेज़ी से उसका जितना दम है मतलब भागती है। उसकी शक्ल काफ़ी अजीब हो जाती है और वो जाके खींच के जो है उसके चेहरे पर लात मारती है और जो चोर है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो रुकती नहीं है, वहाँ पर वो WWE के सारे मूव्स जो है उस पर आजमा लेती है और उसे मतलब कूद कूद के उसके मारती है और बुरी तरह जो है उसको घायल कर देती है और उससे पर्स ले लेती है। लेकिन ये सब देखकर जो है सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हमारे ओबूचामा के और ओबूचामा बोलता है ना जाने इस पर कौन सा भूत सवार है। वो चोर को मार ही रही होती है तभी जो है काकिनो बोलता है कि ये ऐसे ही है, पैसे को लेकर ये मतलब कब किसी को माफ़ नहीं करती है। और वो पैसे भी गिनने लगती है कि मतलब उसके पैसे कोई मिसिंग तो नहीं है। तभी जो है इसकी भी हालत ख़राब हो जाती है ओबूचामा की और वो मतलब पूछता है ये तुम तो एकदम सुपर वुमेन की तरह। तो बोलती है हाँ मैं कोई कमज़ोर हूँ क्या। और मतलब धीरे धीरे जो है वो वापस से अपने आम रूप में आती है और फिर जब वो देखती है कि उसने चोर का इतना बुरा हाल किया तो मतलब वो भी जो है अपने रूप से डर जाती है। फिर
ओबोचामा बोलता है इसकी मतलब इस हरकत का तो कुछ करना होगा, मतलब इसे हमें सुधारना होगा, मैं इसे बड़े से बड़े तांत्रिकों के पास ले जाऊंगा, मतलब वो ऐसा कहता है। और फिर वो अपने घर में आता है और जितने भी उसके घर में तांत्रिक होते हैं, मतलब उसके एक परिवार के लिए रखे होते हैं, वो सब जो है उस पर पैतरे आजमाते हैं कि उस पर जो भी बुरी शक्ति का प्रभाव है वो जाए। और वो इन सबसे जो है बहुत बुरी तरह डर जाती है। बहुत देर तक जो है वो लोग अपने मंत्र फूंकते रहते हैं और बाद में जो है वो बताते हैं कि इसको किसी भी चीज़ ने असर नहीं किया, मतलब कोई भी आत्मा का चक्कर नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। वो भी जो है तभी घर से निकल रही होती है और तभी जो है वो देखती है कि कहीं से कोई पैसे जो है फेंक रहा है एकदम कचरे की तरह। उसे पता चलता है कि जो ओबोचामा के डैड हैं वो खाली पेंट साफ करने के लिए जो है बहुत कॉस्टली जो है मनी को जो है यूज़ कर रहे होते हैं। और मतलब वो लोग एक आम कागज़ की तरह, टॉयलेट पेपर की तरह जो है इतने सारे पैसे को वेस्ट कर रहे होते हैं। ये सब देखकर मतलब उसकी हालत अब धीरे धीरे जो है वापस से मॉन्स्टर जैसी हो रही होती है और तुरंत जो है वो बदल जाती है और उसको काफ़ी तेज़ी से गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है ये लोग कितना बेवकूफ़ है कि पैसे को ऐसे पानी की तरह बहा रहे हैं। तभी जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि जो कछुआ है वो मछलियों में जो है पैसे बांट रहा होता है। तभी वो उसको और जो है गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मछलियों को कोई शॉपिंग करनी होती है क्या, इतने पैसे वो लोग वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है उसका शक्ल एकदम रेड हो जाता है और मतलब गुस्से से वो एकदम लाल पीली हो जाती है और एकदम अजीब सी हरकतें करने लगती है। तभी जो है काकिनो वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है ओबोचामा जो है सबसे अमीर खानदान का वारिस है। और ओबोचामा बोलता है हाँ कोई कोई, लेकिन मेरे को वायरस भी बोलता है। तो फिर जो वो सोचने लगती है कि इतना नासमझ बेवकूफ़ लड़का, इतने बड़े खानदान का वारिस। और फिर तब वो ओबोचामा जो है काफ़ी थोड़ा शर्मिंदा होता है। फिर थोड़ी देर में बोलता है कि ये देखो ये है मेरा खजाना, मतलब हमारे ख़ानदान का ये है खजाना है। और फिर वो लोग जो है उसके खजाने के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ मतलब सोने के बहुत बड़े बड़े पोल जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। चामा और उसके दोस्तों ने तो ये सब देखा होता है इसलिए उन लोग के लिए शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन उसकी कज़न जो है एकदम से मतलब जो है पैसे के लालच में जो है अजीब सी जो है उसकी शक्ल हो जाती है। और फिर ओबोचामा जो है बोलता है कि जाओ इस पैसे के मतलब पूरे जो है स्टोर है इसमें जंप कर दो। और जो है वो लड़की फिर उस पर कूद जाती है। फिर वो जो है काफ़ी अजीब सी जो है हरकत करते हुए वहाँ पर हमें दिखाई देता है, मतलब जैसे ही वो पैसे में गिर जाती है वो उसे पैसे के और अंदर धकेलने की कोशिश करता है और डंडा लेकर उसे पैसे में डुबाता है। और फिर उसके भी पूरे मुंह में और पूरे शरीर में जो है पैसा ही पैसा भर जाता है। तो थोड़ी देर तक जो है वो उसके साथ ऐसा करता है। काकिनो बोलता है कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन ओबोचामा बोलता है उसके जो प्रॉब्लम है उसका यही इलाज है, ऐसा ही वो ठीक होगी। फिर जो है हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब जो है वो औरत एकदम ठीक होती है और फिर काकिनो बोलता है मेरी कज़न को ओबोचामा ने ठीक कर दिया। अब वो जो है एकदम ठीक हो जाती है और उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। टेस्टिंग करने के लिए जो है फुकरो कोजी उसे पैसों की गड्डी भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मतलब उस पर कोई असर नहीं होता और वो पैसों की गड्डी देखकर डर जाती है। तब जो है उन लोग को विश्वास हो जाता है कि अब इसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, क्योंकि अब उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई होती है। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि ओबोचामा तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने किया अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और ओबोचामा जो है ये सब सुनकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि मतलब नाचने लग जाता है। और तो और जो है अपने हीरे मोती जो नाचने लगता है तो उसके शरीर के हीरे मोती जो है वो मतलब हर तरफ बिखर जाते हैं और गिरने लगते हैं, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो मतलब उसका पैसे का तो लालच छूट गया, लेकिन अब जो है वो इतने सारे हीरे गिरते हुए देखते उनको उसको लालच आता है और मतलब वो बोलती है ये इतने सारे जो है कैसे पैसे बर्बाद कर सकता है। और तभी जो है वो लोग हैरान हो जाते हैं ये सब देखकर। और बीच में ओबोचामा जो है नाचने में व्यस्त होता है और वो जो है उस कज़न का जो लड़की है उसका टारगेट बन जाता है। वो लड़की बेसिकली जो है उसका गला इतना हार्ड पकड़ लेती है कि उसे जोर जोर से दर्द होने लगता है और उसके पीछे जो है पड़ जाती है, उसके पीछे मतलब उसको भगा देती है और बहुत तेज़ी से उसे मारने लगती है। और ये सब देखकर जो है एक अजीब सा जो है वो लोग फिर शक्ल बनाते हैं और वो लोग ऐसे मतलब एक्ट कर रहे होते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। समायोजन अब थोड़ा खुश होती है कि ओबोचामा ने मेरे को छोड़कर जो है बहुत बड़ी गलती की। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है ओबोचामा को बुरी तरह जो है पीट रही है और समायोजन से हेल्प के लिए वो कह रहा होता है, लेकिन समायोजन जो है उसकी हेल्प नहीं करती क्योंकि उसी ने जो है समायोजन को ऐसे छोड़ने की से बात की थी। और फिर एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि जो है बहुत बुरी तरह रो रहा है हमारा ओबोचामा, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और समायोजन वहाँ से निकल रही है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है यानी आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एनिमे PhD एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।